स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ यश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स। बच्चे, मैं आज आपको कराऊंगा चैप्टर 6 मैथ्स का, क्लास 9th, लाइन्स एंड एंगल्स। हमारा मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 है लाइन्स और एंगल्स, और क्लास 9th का। ठीक है बच्चे, आपको इस यूट्यूब चैनल पे 9th से लेकर 12th तक की ऑल कोर्स की वीडियोस प्रदान करी जाएंगी। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू। तो आइए हम पढ़ते हैं लाइन्स एंड एंगल्स। सबसे पहले तो हम इस चैप्टर की बेसिक्स समझेंगे कि हमारे चैप्टर जो है उसका बेसिक क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका बेसिक्स। लाइन्स, पहले तो हम देखते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमारी क्या होती है, देखिए कोई भी एक लाइन ले लीजिए, जैसे कि हमारी एक लाइन हो गई। ठीक है, इसके एक पॉइंट हमने यहाँ पर लगा दिया और एक पॉइंट हमने यहाँ पर लगा दिया, इसको नाम देता हूँ ए और बी। किसी भी लाइन पर अगर पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं एक लाइन की स्टार्टिंग में और एक लाइन के एंड में, तो हम उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अ पार्ट ऑफ ए लाइन विथ 2 एंड इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ए पार्ट ऑफ अ लाइन विच 2 एंड इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। यानी कि किसी भी लाइन में स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर एक पॉइंट है और लास्ट में अगर एक पॉइंट है, तो 2 पॉइंट होते हैं किसी लाइन पे, तो हम उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, अब आ रही है सेकंड पे। सेकंड हो गया हमारा रे। देखिए रे हमारी क्या होती है, जैसे कि आपकी एक लाइन हो गई है। ठीक है, हमने एक कोई सा भी पॉइंट ले लिया, चाहे आप यहाँ पर पॉइंट ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पर पॉइंट ले लीजिए। मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिया, इसको नाम दे दिया पॉइंट ए, और यहाँ पे मैंने एरो लगा दिया। किसी भी लाइन पे अगर कोई एक पॉइंट लाई करता है, कोई भी एक पॉइंट लाई करता है, तो हम उसको कहते हैं रे। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ए पार्ट ऑफ ए लाइन विद 1 पॉइंट इज़ कॉल्ड रे। ठीक है, किसी भी लाइन पे अगर एक पॉइंट लाई करता है स्टार्टिंग में या फिर एंड में, तो हम उसको रे कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड देखिए। सेकंड हम थर्ड आता है हमारा कॉलिनियर पॉइंट, COLLINER, कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, हमारा कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, देखिए अगर जैसे कि मान लीजिए कि ये लाइन है। ठीक है, एक लाइन पे अगर तीन पॉइंट है और मैंने 2 पॉइंट यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एरो लगा दिया। किसी भी लाइन पे अगर 3 पॉइंट हो या 3 से ज़्यादा पॉइंट हो, तो हम उसको कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अ पार्ट ऑफ ए लाइन विद के बाद हम लिखेंगे 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन इज कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट। अभी मैंने आपको बताया, जैसे डेफिनेशन में भी वही है कि अगर किसी लाइन पे 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स लाई करते हैं, तो हम उसको कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारी लाइंस की बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम आते हैं अपने एंगल्स पे। एंगल की बेसिक इन्फॉर्मेशन देखिए, हमारे एंगल्स क्या होते हैं। एंगल क्या होते हैं, आपने ये एक एंगल बना दिया, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल हो गया। ये आपने बनाया, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ऐसे कई सारे एंगल बनते हैं, तो इनको हम एंगल्स कहते हैं, है ना। एंगल्स हमारे 5 टाइप के होते हैं। क्या लिखेंगे हम, टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल हमारे कितने टाइप के होते हैं, 5, 1 2 3 4 और 5। देखिए 5 एंगल हमारे कौन कौन से होते हैं। एक तो हमारा एक्यूट एंगल हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा राइट एंगल हो गया, राइट एंगल। तीसरा हमारा स्ट्रेट एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल। फोर्थ हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो गया, एंड फिफ्थ हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
ठीक है। हमारे 5 तरह के एंगल होते हैं। एक तो हमारा एक्यूट एंगल हो गया, दूसरा हमारा राइट एंगल, तीसरा हमारा स्ट्रेट एंगल, फोर्थ हमारा रिफ्लेक्स एंगल एंड फिफ्थ हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हम इन पांचों की हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशंस, ठीक है, कि इस एंगल को हम क्या कहते हैं और क्या क्या इसका यूज़ होता है, कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का होता है और कौन से कितने डिग्री का होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा एक्यूट एंगल। हमारा एक्यूट एंगल क्या होता है, एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में लाई करता है, हम उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एन एक्यूट एंगल मेजर बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा ऐसा एंगल होता है जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है। इसका एक एग्जांपल देखिए, ये हमारा 60 डिग्री का है एंगल, जिसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है जिसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, अब हमारा सेकंड देखिए, रिफ्लेक्स एंगल देखिए आप पहले, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्स एंगल हमारा क्या होता है। देखो, एक ऐसा एंगल जो कि 180 से तो बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है। समझिए इसको ध्यान से। रिफ्लेक्स एंगल हमारा वो एंगल होता है जो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, एन एंगल विच इज़ ग्रेटर दैन 180 डिग्री बट लेस दैन 360 डिग्री। ठीक है, ऐसा एंगल जो हमारा 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। देखिए हमारा ऐसा कौन सा एंगल होता है। अब थर्ड देखिए, हमारा थर्ड क्या होता है। थर्ड हमारा देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। हमारा ये एंगल क्या होता है, इस एंगल को हम कहते हैं, अगर किसी भी एंगल का, कोई भी दो एंगल हैं उनका सम अगर 90 डिग्री आता है तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, टू एंगल हुज सम आर 90 डिग्री। किसी भी एंगल का सम अगर 90 डिग्री आता है दो एंगल को जोड़कर तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, अब फोर्थ देखिए हमारा स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल हमारा क्या होता है। देखिए हमारा स्ट्रेट एंगल क्या होता है। स्ट्रेट एंगल वो होता है जो हमारा 180 डिग्री के इक्वल होता है। स्ट्रेट एंगल हमारा एकदम सीधा बनता है। ये है हमारा एक लाइन हो गई हमारी ये। ठीक है, एक पॉइंट हमने यहाँ पे लगा दिया और यहाँ से एक गोला हो गया। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे स्ट्रेट एंगल की इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री के इक्वल होता है। फिफ्थ देखिए हमारा कौन सा एंगल है, हमारा एक्यूट हो गया, रिफ्लेक्स हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, स्ट्रेट हो गया, राइट एंगल। देखिए हमारा राइट एंगल क्या होता है। देखो, राइट एंगल हमारा वो एंगल होता है जो 90 के इक्वल होता है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री के इक्वल होता है और राइट एंगल हमारा 90 डिग्री के इक्वल होता है। देखिए एक ये हो गया हमारा, ये लाइन हो गई हमारी। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया, सीधा एकदम स्ट्रेट। ठीक है, तो इसको हम 90 डिग्री का एंगल कहेंगे। ये हमारा राइट एंगल हो गया, राइट एंगल। ठीक है, इसके डेफिनेशन लिखेंगे हम, इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझिए। एक्यूट एंगल हमारे वो एंगल होते हैं जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं। रिफ्लेक्स एंगल हमारे वो एंगल होते हैं जो कि 180 डिग्री से तो बड़े होते हैं लेकिन 360 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री हमारे एंगल वो होते हैं अगर हम कोई दो एंगल को प्लस करते हैं तो उनका सब 90 आना चाहिए, तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स
होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि जो वो एंगल जो 180 डिग्री के इक्वल होता है, जैसे कि इस फिगर में है, ठीक है। राइट एंगल हमारे वो एंगल होते हैं जो कि इक्वल टू 90 डिग्री, जो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे एक एंगल और आता है ऑब्ट्यूस एंगल, जो मैंने आपको बताया नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ ऑब्ट्यूस एंगल हमारा क्या होता है। देखिए बच्चे, 6 होता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल हमारा क्या होता है, देखो ऑब्ट्यूस एंगल हमारा वो एंगल होता है जो कि 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, यानी कि एन एंगल इज़ ग्रेटर दैन 90 डिग्री बट लेस दैन 180 डिग्री। ऐसा एंगल जो हमारा 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो बच्चे मैंने आपको 6 एंगल बताए, एक तो हमारा एक्यूट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल और वो क्या कहते हैं उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और ये हमारा छठा ऑब्ट्यूस एंगल। चलिए आपको बता दिया ऑब्ट्यूस एंगल तक, ठीक है ना। अब इसके आगे देखिए हमारे 3-4 एंगल और होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एक एंगल तो हमारा होता है एडजेसेंट एंगल, ठीक है। दूसरा हमारा होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, एंड थर्ड होता है हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। ये 3 हम एंगल हमारे और होते हैं। अब देखिए हमारा एडजेसेंट एंगल क्या होता है, पॉइंट डाल के लिखेंगे हम एडजेसेंट एंगल। देखिए एडजेसेंट हमारा एंगल क्या होता है, देखिए मानिए कि जैसे कि एक एंगल है, ये हो गया हमारा, हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया डी, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी और इसको नाम दे दिया हमने ए, ठीक है। अब देखिए हमारा ये क्या होता है एडजेसेंट एंगल। देखिए अगर ये एक एंगल है, ठीक है, अगर किसी एंगल पे एक लाइन अगर सीधी निकल जाए यहाँ से और सीधी निकल जाए और वो उस लाइन पे बैठी हुई है आराम से, तो उसके दोनों तरफ यानी कि इस तरफ और इस तरफ जो एंगल बनता है उसको हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। अब देखिए इन दोनों की तरफ एक कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। देखिए पहला एंगल तो हमारा बन रहा है ए, बी और डी, ठीक है। एंड इस तरफ हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, डी, बी और सी, ठीक है। यानी कि किसी भी एंगल में अगर दोनों तरफ एंगल बन रहे हैं तो हम उसको एडजेसेंट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे, एक तो लिखेंगे हमारा एंगल नंबर 1 ए, बी और डी एंड एंगल डी, बी और सी। जो इसमें हमारा बी है ना वो हमारा कॉमन है, बी हमारा कॉमन है इसलिए दोनों में आ रहा है, बी हमारा कॉमन और बीचों बीच आ रहा है तो वो हमारा कॉमन है, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, देखिए इसका डायग्राम मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन हमारी यहाँ पे ऐसे आ रही है, ठीक है। एक ये हो गया, ये हो गया, इसको नाम हमने दे दिया बी, सी, ए और डी, एरो लगा दे, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हमारा लीनियर पेयर हो गया। अगर लीनियर पेयर वो हमारा होता क्या है, देखिए लीनियर पेयर एंगल हमारा ये होता है द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री। यानी कि एडजेसेंट एंगल यानी इस तरफ का भी और इस तरफ का भी, दोनों का सम हमारा 180 डिग्री आना चाहिए, वो हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाता है, ठीक है। अब देखिए हमारे इसमें कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल ए, बी और डी लिखेंगे, एंगल ए, बी, डी और हमारा एंगल बी, वो डी, बी और सी एंड एंगल डी, बी, सी, इन दोनों का सम हमारा 180 आना चाहिए, तो वो हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाता है। अब देखिए थर्ड हमारा होता है हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमारा क्या होता है बच्चे, देखिए हमने ये डायग्राम बनाया क्रॉस का, ठीक है।
ये मामूली क्रॉस नहीं है, ये ख़तरनाक वाला क्रॉस है। एक हमारा ये एंगल हो गया, एक हमारा यहाँ पे एंगल हो गया, यहाँ पे हमने ओ दे दिया। एक एंगल हमारा ये हो गया, एक एंगल हमारा ये हो गया। ठीक है, अब नाम दे दीजिए इसको ए डी बी सी। वर्टिकली अपोजिट, आपको नाम से पता चल रहा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारा क्या होता है, जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वर्टिकल अपोजिट होते हैं। जैसे कि एंगल ए और डी एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है, और एंगल सी और डी हमारे एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो इसको ही हम हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। ओके बच्चा, देखिए आगे देखिए आगे। जैसे कि ये दो लाइन्स हमारी ए और बी और सी और डी, ये दोनों एक दूसरे को वर्टिकली अपोजिट इंटरसेक्ट कर रही हैं। यानी कि ये ए बी लाइन जो हमारी सी डी को काट रही है और सी डी लाइन जो है हमारी ए बी को काट रही है, तो ये हमारे इंटरसेक्ट ईच अदर है, एक दूसरे को काट रही है, और बीच में हमारा ओ पॉइंट है। ठीक है, तो हम इन दोनों का जो वर्टिकली अपोजिट रिलेशन है हम उसको कैसे लिखेंगे, एंगल ए ओ और डी लिखेंगे, और एंड एंगल सी ओ बी। ठीक है, चलिए आगे देखिए हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी क्या होती हैं, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ए बी सी डी, देखिए हमारी ये लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को, ए बी लाइन जो है हमारी डी सी लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, जो बीच में पॉइंट बनता है ओ। यानी कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दी, यानी कि एक दूसरे को इक्वली काटते हुए जा रहे हैं, तो इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। और सेकंड हमारी होती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए हमारी ये लाइंस क्या होती है, एक लाइन हमारी ये खींच दी हमने, एक लाइन हमारी ये खींच दी, इसको नाम दे दिया हमने क्यू, इसको नाम दे दिया हमने पी, इसको नाम दे दिया हमने आर, इसको नाम दे दिया हमने एस। ठीक है, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए नहीं जाती, तो एकदम सीधी चली जाती हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में ये लाइन सीधी जा रही है, दोनों लाइन पी क्यू और आर एस हमारी लाइन सीधी जा रही है, वरना एक दूसरे को काटते हुए नहीं जा रही, तो ये हमारी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। और इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी क्या होती हैं, जो एक दूसरे को आपस में काटते हुए जाती हैं, वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। ठीक है, आगे देखिए। तो बच्चे मैंने आज की वीडियो में मैंने आपको बताया, लाइंस के बारे में बताया है, एंगल्स के बारे में बताया है कि हमारे एंगल्स एंड इट्स टाइप, और मैंने आपको बताया है कि एडजेसेंट एंगल, इंटरसेक्टिंग एंगल्स और लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको बुक का एग्जांपल बताऊंगा, थ्योरम 6.1 एंड एग्जाम्पल 1, 2। ठीक है, एग्जाम्पल 1 और 2 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो हर साल आता है। ठीक है, तो मैं आपको ये दो एग्जाम्पल बताऊंगा और थ्योरम 6.1 के बारे में बताऊंगा, फिर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको बस इंट्रोडक्शन दिया है कि हमारे लाइंस और एंगल्स होता क्या है। ठीक है ना, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ये हमारा एंगल्स का पेज है, ये भी हमारा एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल का है। ठीक है ना, और ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस का है। आप ये नीचे वाले को मत करिए, अगर करना है तो आप कर भी सकते हैं, वरना आप ऊपर वाली लाइंस को तो आप देख ही सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे।